अगली सुबह दिव्या ने अपनी दोस्तों को रात की वो डरावनी घटना बताई और तब उसे उस कमरे का वो राज पता चला जो हॉस्टल की दीवारों में सालों से दफन था। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जहां एक बंद दरवाजा ही जिंदगी और मौत के बीच की अकेली दीवार है। तो हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है दिव्या। साल है 2025 और दिव्या पहली बार अपने छोटे से शहर गोरखपुर से निकलकर दिल्ली आई है पढ़ाई करने के लिए। सपने बहुत बड़े थे पर जेब उतनी ही छोटी। घर की हालत भी कुछ ऐसी थी कि हर एक रुपया सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। और दिल्ली का वो कॉलेज, अरे बाप रे, बहुत बड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें, हजारों स्टूडेंट्स। दिव्या के लिए ये सब कुछ नया था, थोड़ा रोमांचक पर सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। हॉस्टल में उसे कमरा मिला, नंबर 309, एक आम सा नंबर जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला था। जब दिव्या पहली बार अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। उसने धीरे से खटखटाया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं दिव्या हूँ, तुम्हारी नई रूममेट। वो लड़की बहुत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस इतना बोली, मैं नेहा हूँ। उसकी आवाज़ बड़ी अजीब थी, जैसे बरसों से किसी ने बात ही ना की हो। खैर, शाम को कैंटीन में दिव्या की कुछ नई दोस्त बन गई। हंसी मजाक चल रहा था कि किसी ने पूछ लिया, अरे तेरा रूम नंबर क्या है? दिव्या ने कहा 309 नेहा के साथ। और जैसे ही दिव्या ने ये कहा ना, उस हंसी मजाक के बीच में मानो एकदम से सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। एक लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? दिव्या ने कहा, नहीं तो क्यों? जवाब में जो सुनने को मिला उससे दिव्या के होश उड़ गए। अरे 309 में कोई नहीं रहता, वो कमरा तो सालों से बंद पड़ा है। और फिर उसकी दोस्त ने उसे वो चेतावनी दी जिसने आने वाली रात को और भी भयानक बना दिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सुन, रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। दिव्या ने सोचा, यार ये लोग बस डरा रहे हैं, और अपने कमरे में वापस चली गई। नेहा अब भी उसी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने दिव्या के रोंगटे खड़े कर दिए। रात के ठीक 1 बजे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दिव्या की आंख खुल गई। उसने देखा नेहा अपने बिस्तर पर बैठी दरवाजे को घूर रही थी। नेहा ने फुसफुसा कर कहा, मत खोलना, पर दस्तक और तेज हो गई और अब उसके साथ किसी लड़की के रोने की आवाज भी आने लगी। प्लीज दरवाजा खोलो। और फिर अचानक सब शांत। जैसे ही दिव्या दरवाजा खोलने के लिए उठी ना, नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ मानो बर्फ का हो, एकदम ठंडा। नेहा ने अपनी उसी डरावनी आवाज में फिर कहा, अगर तुमने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ जाएगी। अगली सुबह दिव्या ने अपनी दोस्तों को रात की वो डरावनी घटना बताई और तब उसे उस कमरे का वो राज पता चला जो हॉस्टल की दीवारों में सालों से दफन था। उसकी एक दोस्त ने डरते डरते बताया, 2 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी, उसका नाम भी नेहा था और उसने एक रात दरवाजा खोला था। अगली सुबह वो जिंदा नहीं मिली। इसका मतलब दिव्या की रूममेट नेहा जिंदा है ही नहीं। ये सुनते ही दिव्या के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो पागलों की तरह भागकर अपने कमरे में गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नेहा वहीं खिड़की के पास खड़ी थी। पर इस बार नेहा की आंखें बिल्कुल काली थी और वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, कल रात तुमने दरवाजा नहीं खोला, अच्छा किया, लेकिन आज रात वो फिर आएगी, वो जिसने मुझे मारा था। और ये कहते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस रात दस्तक फिर हुई, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे के अंदर अलमारी से आ रही थी। मतलब डर अब कमरे के अंदर आ चुका था। अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला। उस घने अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमकी। फिर बिखरे बालों वाला एक टेढ़ा मेढ़ा सा चेहरा बाहर निकला और एक अजीब तरह से मुड़ा हुआ शरीर रेंगते हुए दिव्या की तरफ बढ़ने लगा। उस डरावनी चीज ने हंसते हुए कहा, तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, इसलिए मैं खुद आ गई।
और फिर उसने दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह लोगी। और ये कहते ही कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। उस घने अंधेरे में दिव्या की चीख दबकर रह गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो एक नया और भी भयानक सिलसिला शुरू होता है। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ दिव्या थी। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। वो अकेली थी, पर शायद वो अब दिव्या नहीं थी। जब एक लड़की ने उससे पूछा, दिव्या तुम ठीक तो हो? तो उसने धीरे से सिर घुमाया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं दिव्या नहीं हूं, मैं नेहा हूं। रूम 309 का ये डरावना सिलसिला एक बार फिर पूरा हो चुका था। कहानी खत्म